पाकिस्तान में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और उनकी फौज ने सरेंडर कर दिया है और बहुत जल्द इमरान खान जेल से छूटने वाले हैं। पाकिस्तान में असल हुकूमत फौज की चलती है और इमरान खान फौज के दुश्मन नंबर 1 बन चुके हैं। तो फिर फौज ने इमरान खान के आगे हथियार कैसे डाले? कहा तो यह भी जा रहा है कि इस्लामाबाद हॉटलाइन पर एक फोन आता है, फौज को हुक्म सुनाया गया और इसी के बाद इमरान की किस्मत पर पड़ा ताला अब खुलने जा रहा है। तो सवाल ये कि क्या वाकई इमरान रिहा होने वाले हैं? इमरान की रिहाई के बाद पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानियों को क्या मुंह दिखाएगी? सब कुछ देखेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फौज ने फिर हथियार डाल दिए। इमरान ने शहबाज की फौज को घुटनों पर ला दिया। वो नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यही है। पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे। प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर भरपूर आ चुका और आई थिंक ये प्रेशर पाकिस्तान के लिए जो है वो बढ़ता जाएगा। इमरान जेल से बाहर, शहबाज करेंगे सरेंडर। ऐसा लगता है कि इमरान खान जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। जो टाइड है वो इमरान खान के हक में होती चली जा रही है। मेरी असल हुक्मरानों से दरखास्त है, अपील है कि गेटों को खोल दें जे कैदियों को। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि ये कोई हमारी कमजोरी है। 26 नवंबर को निहत्ते लोगों पे सानिया डी चौक में गोलियां मारी गई, उसकी बात होगी। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में? 2024 के बाकी चंद दिनों में ही पाकिस्तान में बाजी एकदम से पलट गई। जिस इमरान खान को शहबाज शरीफ, उनकी भतीजी मरियम और पाकिस्तानी फौज पानी पी पी कर कोसती थी, फौजी कोर्ट में मुकदमा चलाने की धमकी देती थी, पाकिस्तान का गद्दार कहती थी, उसी इमरान खान से अचानक समझौते की बात शुरू हो गई है। बातचीत के लिए इमरान खान की टीम भी बन गई है और पाकिस्तान सरकार की टीम भी बन गई है। ये खबर पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को खुद पीएम शहबाज शरीफ ने दी है। पीटीआई के साथ जो स्पीकर साहब ने इसमें इनिशिएटिव लिया, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, कल उसकी मीटिंग हो गई है। 2 जनवरी को उसका अगला सेशन है। वो नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यही है कि कौमी मफाद का तकाजा यह है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातर उसको हम कुर्बान करें। लेकिन अगर कुछ नीयत कुछ और है, मैं किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं, पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क को, कौम को बेपनाह इसका फायदा होगा। इमरान खान 508 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी उनकी कैद के पोस्टर छाप छाप कर थक गई। लेकिन कुछ मुकदमों में जमानत मिल जाने के बावजूद 1.5 साल से इमरान खान ने खुला आसमान नहीं देखा। तो अब ऐसा क्या हो गया कि इमरान को जेल में ही खत्म कर देने पर आमादा पाकिस्तानी फौज अचानक से इतनी ठंडी पड़ गई कि अपने कठपुतली शहबाज शरीफ को इमरान से बातचीत कर समझौता करने की हिदायत दे दी। इससे पहले ही प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर भरपूर आ चुका और आई थिंक ये प्रेशर पाकिस्तान के लिए जो है वो बढ़ता जाएगा, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। बेहतर यही है कि पाकिस्तान के लोग आपस में बैठ के जो तमाम फ्रीकेन है कोई मामला हल की तरफ लेके जाए, चीज़ें बेहतर कर लें। अदरवाइज जब आप बैरून मुल्क के प्रेशर में चीज़ें करते हैं तो फिर आप कई और चीज़ों में भी स्क्वीज हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम आपस में बात कर लें। बाकी अब वेस्ट का प्रेशर तो रियल है, वो तो बढ़ते ही जा रहा है। जी हाँ, दबाव तो हकीकत है और भरपूर है, वो भी अमेरिका में आने वाली नई ट्रंप सरकार का। ट्रंप सरकार में नए बनने वाले विशेष दूत ने पाकिस्तान को सीधे टारगेट पर ले रखा है और हर दूसरे ट्वीट में फ्री इमरान खान लिखकर
शहबाज की फौज पर फायर कर रहे हैं। He was a former cricket player. He was actually the captain of the Pakistani national cricket team, and he and Donald Trump had a very good relationship. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. ट्रंप के विशेष दूत रिचर्ड ग्रेनेल की धमकी, यानी खुद डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमेरिका की शह पर ही छाती ठोकने वाली पाकिस्तानी फौज को अब खुद अमेरिका की नई सरकार ने अनाथ कर दिया है। ट्रंप हर उस फैसले को पलटने की कसम खा रहे हैं जो बाइडेन सरकार में किए गए थे, और इससे किसी की लॉटरी अगर खुलने वाली है तो वो है इमरान खान। फौज उनसे समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रही है और अब इमरान खान छाती ठोक रहे हैं। मैं समझी कि मेरा लीडर खफा होगा, वो कहेगा कि मुझे जेल में सहूलियात चाहिए, लेकिन मेरा लीडर इतना जिद्दार है, बहादुर है, उसने अपनी जाती कोई चीज नहीं मांगी। उसने कहा कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि मुज़ाकरात से मामला ठीक हो सकते हैं तो ये मुज़ाकराती कमेटी में बना रहा हूँ और उनको इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात करें। लेकिन मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि ये कोई हमारी कमजोरी है। मुज़ाकरात का मतलब ये कि मेरा लीडर इंतहाई में चोर पॉलिटिकल लीडर है जो पूरे पाकिस्तान को आपस में जोड़ सकता है, इससे उसने मुज़ाकरात की बात की। और जब हम मुज़ाकरात के टेबल पे बैठेंगे हुकूमत के साथ, और हुकूमत को बैठना चाहिए, हुकूमत राय फरार न करे, हर वक्त लोगों को गोलियां न मारे। बेगुनाह मेरे लीडर समेत जो लोग इस वक्त जेलों में, उनकी बात, और फिर 26 नवंबर को निहत्थे लोगों पे सानिया डी चौक में गोलियां मारी गई, उसकी बात होगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करने की कोशिश न करें। आप इमरान खान का नजरिया खत्म नहीं कर सकता, आप इंशाल्लाह खुद खत्म हो जाएंगे। हाल ही में इमरान खान की पार्टी के करीब 25 लोगों को आर्मी कोर्ट से सजा सुनाई गई है। इस पर अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन अचानक से चौकन्ने हो गए, जबकि हकीकत यह है कि फौजी अदालतों में ये मुकदमे कई महीनों से चल रहे थे, लेकिन तब किसी को भी होश नहीं था। लेकिन अमेरिका में ट्रंप का दौर करीब आते ही पूरी दुनिया को पाकिस्तान की फिक्र एकदम से होने लगी। अब ट्रंप की हुकूमत आ रही है, तो ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में तो वहां पर एक ये सेंटीमेंट पाया जाता है कि पीटीआई ये समझती है कि ट्रंप आएंगे और इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे। ठीक है ना, उनका ये मानना है, यानी उनका ख्याल है कि ट्रंप उनके सपोर्ट में। अब जैसे कि जो रिचर्ड ग्रेल जो नए उन्होंने एक नॉमिनेशन है उनकी तरफ से, तो उनकी तरफ से तो धड़ाधड़ ट्वीट्स हो रही है इमरान खान के हक में। ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है वो बाहर निकल आएंगे जेल से। उनसे एक तो ये कि ये जो प्रेशर पड़ रहा है, और ट्रंप की गवर्नमेंट जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के ओथ टेकिंग सेरेमनी का, वैसे वैसे जो टाइड है वो इमरान खान के हक में होती चली जा रही है, ऐसा नजर आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ इसको विक्ट्री इसलिए कि जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी खूब पिटाइयाँ हुई हैं, उनको जेलों में वो सड़ते रहे हैं, सब कुछ उनके साथ जो है होता रहा, लेकिन आवाज आज तक नहीं उठी थी इन कंट्रीज की तरफ से। अब ये कहा गया है, तो ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी जीत है। ये जो एक साथ दुनिया के कई एक सुपर पावर्स और बड़े ताकतवर कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये कंसर्न्स शो किए गए हैं। ट्रंप मानते हैं कि वो पिछला चुनाव डीप स्टेट की वजह से हारे थे। डीप स्टेट ने चुनाव में धांधली करके बाइडेन को जिताया था। इमरान खान भी अमेरिकी डीप स्टेट पर आरोप लगाते हैं। इमरान के मुताबिक अमेरिकी डीप स्टेट के हुक्म पर उन्हें फौज ने कुर्सी से हटाया। ट्रंप अपने मुल्क में डीप स्टेट को कमजोर करना चाहते हैं। शायद इसीलिए ट्रंप की टीम इमरान को वापस लाना चाहती है। ये शर्म की बात है कि ये पीडीएम की हुकूमत बैठी हुई है, इनका दोस्त बाइडेन अभी भी हुकूमत में गया नहीं है, और उसी बाइडेन ने इन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये तो बाइडेन के गुलाम थे। अकॉर्डिंग टू दफा का मिनिस्टर, हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे लगे हुए, तो अगर वेंटिलेटर पे लगे हुए तो वो क्यों आप पे फिर इकतगन लगा रहे हैं, क्यों आप पे ये लगा रहे हैं दफा? मुझे तो समझ नहीं आती। तो अगर आपने चोरों वाली आदतें तो ले ली है ना, चोरों के साथ रह के, जो एमएनए बोलता है खान के लिए, जो इनको नहीं पसंद उस पर पर्चा काट दो। हम सारा दिन अदालतों में घूम रहे होते हैं, सेशन भी हम नहीं जा पाते हैं। सो ये सारी जितनी भी कुव्वतें हैं जो भी ये कर रही हैं, आपको आज से मैं बता दूं कि ये आप कामयाब नहीं होने वाले। आप जितने भी पर्चे काटते हैं हम उतने ढीठ हो जाते हैं,
बज़िद हो जाते, इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। अमेरिकी हुक्म टाल दें, इतनी हिम्मत ना तो नवाज शरीफ में है, ना शहबाज शरीफ में, ना पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर में, क्योंकि पाकिस्तान की कर्ज वाली इकोनॉमी अमेरिका की मेहरबानी से ही जैसे तैसे चल रही है, लिहाजा समझौता करना मजबूरी है। लेकिन खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते देखने का ख्वाब पाली हुई नवाज शरीफ की बेटी मरियम को ये समझौता सीने में नश्तर की तरह चुभ रहा है। मैं आपसे एक माँ के तौर पे ये एड्रेस कर रही हूँ, तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं? ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैंने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, कोर्ट्स में धक्के भी खाए, और 4-5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। कोई भी आपको भड़काए, सिखाए, बहलाए, कुछ भी अगर कोई कहे, आपने अपने वतन के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आपने कोई कदम कभी नहीं उठाना। सिर्फ 3 हफ्ते पहले तक पाकिस्तानी फौज इमरान खान के समर्थकों पर मशीन गनों से और AK-47 राइफलों से गोलियां दाग रही थी, और मरियम नवाज और चाचा शहबाज शरीफ तालियां बजा रहे थे। लेकिन 3 हफ्तों में ही वक्त ने ऐसी करवट ली कि पाकिस्तान में जेलों के दरवाजे खोलने की बात शुरू हो गई, इमरान खान से समझौते की बात शुरू हो गई, पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान में ही उसकी हैसियत बताना शुरू हो गया। जेलें आबाद हो रही हैं और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। आइंदा हफ्तों में बाज़ अहम फैसले करने होंगे, वरना आलमी दबाव, इखलाकी दबाव हमारे ख़िलाफ़ नहीं, हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे ही इस हुकूमत में ये सदक़े पे चल रही है, जो सपोर्ट है उसको भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग ले डूबेंगे।